अपडेट आपको बता दें कि एक तरफ तो कांग्रेस पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तो वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं है। अब चुनावी रण में बीजेपी के बड़े चेहरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सुपरस्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ भी छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे और तीनों दिग्गज छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। जीत के लिए बीजेपी दिग्गज लगातार जोर लगाते हुए यहां दिखाई देंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चुनावी प्रचार की कमान संभालेंगे। 2 नवंबर को पीएम कांकेर में जनसभा करेंगे। 7 नवंबर को पीएम मोदी सरगुजा दौरे पर रहेंगे और पीएम मोदी दुर्ग में भी एक आम सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा 14 नवंबर को प्रधानमंत्री रायपुर में रैली करेंगे। 4 और 5 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा रहेगा। इसके अलावा अमित शाह सारंगढ़ और 2 से 3 विधानसभाओं को कवर करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो अब सितारे जमीन पर यानी तमाम वो बड़े दिग्गज नेता बीजेपी और कांग्रेस के जो चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में पहुंचने के बीच अपना सघन दौरा दोनों राज्यों का शुरू करेंगे, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का। चलिए अगली खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का काउंटडाउन मतदान के लिए शुरू हो गया है। पहले चरण के चुनाव में अब केवल 6 दिन बाकी हैं। 7 नवंबर को होगा छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर मतदान यानी वोटिंग। बस्तर की 12, दुर्ग संभाग की 8 और 7 नवंबर को वोटिंग। तो ये वो मंजर है जिसको हम आपके लिए लेकर आए हैं। पहले चरण की 20 सीटों पर इस समय चुनाव अपने चरम पर पहुंच रहा है। दिग्गज जुट गए हैं, ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। बंसल न्यूज पर लगातार देखते रहिएगा चुनाव का हर अपडेट और 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। इस पर हम बात करेंगे अपने स्टेट हेड आदित्य नामदेव से कुछ ही पलों के बाद, क्योंकि पहले हमारी सहयोगी ऋतु हमेशा की तरह मुस्तैद हैं और वो हमें बताएंगी कि कौन कौन सी हॉट सीट हैं जिन पर आपको, हमको, हम सबको निगाह रखनी होगी। वो टू यू ऋतु। बिल्कुल शरद जी, क्योंकि 20 सीटों पर पहले चरण का मतदान होगा, लेकिन इन 20 सीट में से वो कौन सी सीट है जो छत्तीसगढ़ के पहले चरण की हॉट सीट है वो भी जान लीजिए। तो देखिए, बस्तर की 12 और इसके साथ ही दुर्ग की 8 सीटें हैं। तो राजनांदगांव हॉट सीट इसलिए क्योंकि गिरीश देवांगन और डॉक्टर रमन सिंह पूर्व सीएम है छत्तीसगढ़ के, इनके बीच में मुकाबला होने जा रहा है। चित्रकूट पहले चरण में मतदान होगा। दीपक बैज और विनायक गोयल बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं और 7 नवंबर को इनका मतदान होगा। इसके साथ ही कोंडागांव हॉट सीट में शामिल है मोहन लाल मरकाम और इसके साथ ही बीजेपी की ओर से लता उसेंडी मैदान में है। चौथी सीट देखिए कोंटा सीट, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आबकारी मंत्री कवासी लखमा और सोयम मुक्का बीजेपी की ओर से यहां चुनावी मैदान है। 5वीं सीट देखिए कवर्धा सीट, मोहम्मद अकबर, ये भी छत्तीसगढ़ कैबिनेट के मंत्री हैं, बीजेपी की ओर से विजय शर्मा यहां मैदान में है। अगली सीट के रुख करते हैं तो देखिए नारायणपुर, चंदन कश्यप कांग्रेस प्रत्याशी है तो केदार कश्यप बीजेपी की ओर से मैदान में नारायणपुर में उतारे गए हैं। केशकाल की बात कर लीजिए, केशकाल भी हॉट सीट है छत्तीसगढ़ की। संतराम नेताम जहां कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में है तो नीलकंठ टेकाम बीजेपी की ओर से मैदान में है। बीजापुर बेहद महत्वपूर्ण सीट है, विक्रम मंडावी कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं महेश गागड़ा को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। बस्तर ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। लखेश्वर बघेल जहां कांग्रेस प्रत्याशी है तो बीजेपी ने लखेश्वर बघेल के सामने मनीराम कश्यप पर विश्वास जताया है। और जगदलपुर की बात करते हैं, जतिन जायसवाल कांग्रेस प्रत्याशी तो बीजेपी की ओर से किरण सिंह देव चुनाव लड़ते नजर आएंगे। और खैरागढ़ यहां उपचुनाव भी हो चुका है तो देखिए यशोदा वर्मा जहां कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी की ओर से विक्रांत सिंह चुनाव लड़ते नजर आएंगे। और ये देखिए आखिरी हॉट सीट दंतेवाड़ा की बात कीजिए, छविंद्र महेंद्र कर्मा जो कि कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं तो चेतराम आरामी को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। शरद जी बहुत शुक्रिया ऋतु, आपने बहुत जल्दी हमें सारा अपडेट दे दिया, बहुत शुक्रिया। आपकी ये भूमिका निरंतर जारी रहे। और सीधे इस वक्त हम चल रहे हैं बस्तर, जहां हमारे स्टेट हेड आदित्य नामदेव लगातार बस्तर के दौरे पर हैं। आदित्य, आप बीते कुछ दिनों से बस्तर का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। तेलंगाना से लगा हुआ चाहे बस्तर का आखिरी गांव हो या फिर वो जगह जहां सूरज की किरणें और बड़ी मुश्किल से पहुंचती हैं, ऐसी जगह भी आप पहुंचे जो सघन नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। किस तरह का मिजाज और माहौल आप देख रहे हैं बस्तर में, क्योंकि बस्तर ही वो जगह है जो छत्तीसगढ़ में सत्ता में वापसी की कुंजी है या सत्ता पर कब्जा जमाने की कुंजी है, चाबी है। क्या क्या किस तरह का मंजर है, जरा बताइए हमको जी।
बिल्कुल शरद जी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि पहला फेस निर्णायक फेस होता है। पहला फेस ही तय करता है कि कौन सी पार्टी सत्ता में काबिज होगी। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। कुछ सीटों पर जैसे मनीष कुंजाम है कोंटा विधानसभा में, हालांकि देखिए मनीष कुंजाम का जो चुनाव चिन्ह था सीपीआई का, इस बार वो सीपीआई का चुनाव चिन्ह नहीं मिला है उनको। राष्ट्रीय पार्टी अब सीपीआई नहीं, तो उनको इस बार एयर कंडीशन का चुनाव चिन्ह दिया जाएगा। उसके चलते मनीष कुंजाम की स्थिति थोड़ी खराब हुई, क्योंकि पिछले चुनाव में मनीष कुंजाम ने 24,000 से ज्यादा वोट पाया था। दूसरे नंबर पर 25,000 के आसपास भारतीय जनता पार्टी थी और पहले नंबर पर कवासी लखमा थे। इस बार बस्तर से शरद जी अप्रत्याशित नतीजे सामने आ सकते हैं। कई जगह कवासी लखमा का बेहद विरोध हो रहा है। छिंदगढ़ जिनका गढ़ माना जाता है, छिंदगढ़ से ही हर बार अप रहते हैं कवासी लखमा। इस बार छिंदगढ़ में लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, गांव वाले लगातार विरोध कर रहे हैं। तो इस बार कोई बड़ी बात नहीं कि बस्तर से कई अप्रत्याशित नतीजे हमको देखने को मिल सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण सीट दंतेवाड़ा की, दंतेवाड़ा में छबिंद्र कर्मा सामने है, लेकिन चूंकि कर्मा परिवार के महेंद्र कर्मा की छवि लोग उनके ऊपर देखते हैं, इसलिए अभी फिलहाल छबिंद्र कर्मा अब चल रहे हैं। चंदन कश्यप वर्सेस केदार कश्यप, केदार कश्यप की स्थिति ज्यादा बेहतर है। चंदन कश्यप हालांकि विधायक है लेकिन मेहनत कर रहे हैं। दूसरी तरफ विक्रम मंडावी और महेश गागड़ा, ये भी बहुत हॉट सीट है। बीजापुर की पूर्व मंत्री रह चुके हैं महेश गागड़ा, और फिलहाल विक्रम मंडावी वहां से कांग्रेस के विधायक है। लेकिन फिलहाल गांव में कांग्रेस अब चल रही है, लेकिन शहरी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी काफी तेजी के साथ बढ़त बनाती हुई नजर आ रही। तो 12-0 का जो फिगर था पिछली बार, 11-0 था, उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ भीमा मंडावी की हत्या के बाद, तो वो 12-0 हो गया कांग्रेस। अब फिलहाल वो स्थिति नहीं रहेगी। कम से कम 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहां से फिलहाल आज की स्थिति में लाती हुई नजर आ रही। तो अच्छी स्थिति में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी है। कई दिग्गज यहां से चुनाव हार सकते हैं। मोहन मरकाम की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। कोंडागांव से लता उसेंडी काफी तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी तरह से केशकाल में संतराम निताम की स्थिति तो अच्छी है, लेकिन जो रिटायर्ड जो अभी आईएएस हैं, जिन्होंने नौकरी छोड़कर अभी कांग्रेस ज्वाइन किया है वहां पर, वो भी उनकी भी स्थिति लगातार जो है वो बेहतर होते जा रही है। अब अगर राजनांदगांव की बात करें शरद जी, तो राजनांदगांव में रमन सिंह के खिलाफ गिरीश देवांगन बड़ा चेहरा। पहले राजनांदगांव में 5 अलग अलग चेहरे थे, 5 अलग अलग नेता 5 अलग अलग डायरेक्शन में जाते थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गिरीश देवांगन को भेजकर सबको मजबूर कर दिया कि आपको एक डायरेक्शन में काम करना है। मतलब बेहद साफ है। वैसे भी गिरीश देवांगन को मुख्यमंत्री का चेहरा माना जाता है। ऐसे में राजनांदगांव भी रमन सिंह के लिए बहुत आसान नहीं है। पूरे कांग्रेस पार्टी एकजुट यहां पर नजर आ रही है। हालांकि चुनाव कौन जीतेगा जनता डिसाइड करेगी, लेकिन फिलहाल कांग्रेस जो पहले बहुत अप पोजीशन पे, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ एकदम कांटे की टक्कर में बस्तर और राजनांदगांव दोनों जगह नजर आ रही। ताम्रध्वज साहू की स्थिति बहुत खराब है, अरीला भेड़िया की स्थिति बहुत खराब है। जो दिग्गज मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में थोड़े से पिछड़ते हुए अभी नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी समय शेष है, हो सकता है स्थिति सुधार, लेकिन बस्तर इस बार अप्रत्याशित नतीजे देने वाला है शरद जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मुला लगीस की छत्तीसगढ़ कड़ी टक्कर का मंजर प्रस्तुत करीस। काबर के दोनों पार्टी जौन है वो बहुत ताकत से एक दूसरे पर प्रहार करत हई, आगे बढ़त हई। चलिए, मेरी टूटी फूटी छत्तीसगढ़ी के लिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन इतनी सुंदर बोली है कि आदित्य जी मैं रोक नहीं पाता हूं अपने को इस बोली की तरफ जाने से। बहुत शुक्रिया, आप इसी चुस्ती और फुर्ती और मुस्तैदी के साथ हमें अपडेट देते रहिएगा।